चलिए, तो सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। और आज हमारा जो सेकेंड आज हमारा जो उद्देश्य है बात करने का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी मिशन पे हम लोग इस टाइम में चल रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरा नाम अजय चौधरी है और मैं लास्ट 7 ईयर से एज ए वेलनेस कोच इस इंडस्ट्री में वर्किंग हूँ, वेलनेस इंडस्ट्री में हूँ। ठीक है। और अपनी हेल्थ को बहुत ठीक किया है इस इंडस्ट्री में आके। पहले इम्यूनिटी बहुत वीक रहती थी, बहुत सारी समस्याएं थी। ठीक है। और आज के दिन सब कुछ ऑलमोस्ट परफेक्ट जैसा है। ठीक है, हर 6 महीने में रिपोर्ट करवाता हूँ, सब ओके ओके आता है एकदम। ठीक है। और उससे बढ़ के वो जो जानकारी मिली है, जो नॉलेज मिला है, और जो लोगों को बताने का और उनकी सेवा करने का जो मौका मिला है, मुझे लगता है वो बहुत ही कमाल का गिफ्ट रहा इस इंडस्ट्री का। और वही सारी चर्चाएं, वही सारी जानकारी जो मैंने पिछले कुछ समय में इकट्ठा करी है, मैं आपके साथ में साझा करूंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप बिल्कुल फ्रेश माइंडसेट से, ठीक है, कुछ नया सीखने के माइंडसेट से चीजों को सुनेंगे। हो सकता है ये वाली बातें जो मैं करूंगा आपने पहले सुनी हो, ठीक है, पहले पढ़ी हो, या हो सकता है मेरे से ही सुनी हो पहले। लेकिन मैं चाहता हूँ आज जब सुने तो फिर से ऐसे सुने कि आप पहली बार सुन हाँ, रहे पक्का। हाँ, मैंने देखा नहीं है खाते हुए। हाँ, ये तो लिखनी। हैं। तो आज जब सुने तो बिल्कुल ऐसा सुने कि पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है। और तभी जाके आपको इस पूरे सेशन का फायदा मिल पाएगा। तो आज हमारा जो उद्देश्य है बात करने का वो है वेट मैनेजमेंट। ठीक है, मोटापा, जो कि सबसे बड़ी समस्या, उभरती हुई समस्या है आज के दिन हमारे बीच में। और इसी चैलेंज से निपटना है, उसी दिशा में हम सब लोग काम कर रहे हैं। और आने वाला जो मार्केट है, आने वाला जो 10 साल 15 साल है, वो इसी प्रॉब्लम के इर्द गिर्द रहने वाला है। ठीक है। तो ओबेसिटी कितना बड़ा चैलेंज है और कैसे हम इसको प्रैक्टिकली सोल्व कर सकते हैं अपने जीवन में। सबसे पहले तो कि भाई मैं हेल्दी रह सकूं, ठीक है, मेरे जीवन में मोटापा ना आए, मैं मोटा ना हूं, ना मेरा पेट आए, ना मुझे कोई देख के बोले कि फलाने जैसा नहीं बनना। ठीक है। और फिर मैं वही वाला स्वास्थ्य या वही वाला आइडियल शरीर लोगों का बनाने में उनकी मदद कर सकूं। तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो मैं स्लाइड ऑन करता हूं एंड चलते हैं कुछ नया सीखने की तरफ में। तो संजय सर, गाइड करिएगा। क्लियर आ रही परफेक्ट है। है नजर? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। क्लियर है? जी जी जी। द रूट कॉज ऑफ मेन डिजीज ओबेसिटी। स्क्रीन एक सेकेंड। अब नजर आ रही होगी। जी जी बिल्कुल परफेक्ट है। तो ओबेसिटी सारी समस्याओं की जड़। और अगर इस ओबेसिटी से अगर हम निपट लें, इससे अगर हम लोग निपट लें तो सारी समस्याएं हमारी सोल्व हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि मोटापा या ओबेसिटी या बढ़ा हुआ वजन ही सारी समस्याओं की जड़ है। और अगर एक मायने में समझना है कि हमें एक समस्या जिसका अंत करना है, चाहे मेरा घुटनों में दर्द होता है, चाहे मेरा मुझे अच्छे से नींद नहीं आती, मुझे डायबिटीज है, मुझे हाइपरटेंशन है, मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, आजकल कुछ लोगों के एक नई प्रॉब्लम हो रही है स्लीप एपनिया उसको बोलते हैं, नींद ढंग से नहीं आती, एकदम से उठ जाता आदमी रात को सोते सोते, सोते हैं लेकिन दिमाग चलता रहता है, कुछ भी सोचते हैं, खर्राटे आते हैं, लीवर फैटी हो गया है, डाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर रहा, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई हैं। आपको जीवन में 50 समस्याएं हो रखी हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है नीचे कमर गर्दन झुका के कि कहीं आपका पेट तो नहीं आया हुआ। और अगर आया हुआ है तो सबसे पहले अगर किसी चीज का समाधान करना है तो वो करना मोटापे का। इस आज के सेशन की सबसे पहली लर्निंग कि सबसे पहले समाधान करना है मोटापे का। आपको ग्लूको हेल्थ, आपको नीम, आपको ग्लूकोसमाइन की तरफ भागने की बजाय सबसे पहले अगर आपको कहीं भागना है तो भागना है आपको
अपने पेट को या अपने वेट को कम करने की तरफ में, अपना मोटापा कम करने की तरफ में आपने भागना सबसे पहले। आपका प्राइम फोकस उसी पे होना चाहिए। तो इन सारी बीमारियों की जड़ मोटापा है, ठीक है। अब एक बेसिक सी बात अगर हम समझें, दो रीजन है, एक कुछ हैबिट्स हमारी हैं जो खराब हैं जिसकी वजह से एक्चुअल में प्रॉब्लम्स हैं, और दूसरा कुछ एक्सटर्नल रीजन है, बाहरी कारण है जिसकी वजह से हमारा वो स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। तो हमें ये समझना है कि एक्चुअल में ये वेट या मोटापा आता क्यों है हमारी लाइफ में। क्योंकि जानबूझ के तो कोई भी मोटा नहीं होना चाहता। आप में से किसी ने ये मन्नत नहीं मांगी होगी मंदिर में जाके कि जी भगवान मुझे मोटा कर दो, हालांकि करी हुई होगी किसी ने, जिसका वजन कम रहा होगा उसने जरूर करी होगी, ठीक है। लेकिन ज्यादातर लोगों ने तो नहीं करी होगी, ठीक है। तो ये मोटे मोटे 10 बेसिक रीजन है। मैं चाहता हूं इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आप ले सकते हैं, और आप इनको बैठ के पढ़ें। दिन में एक बार तो जरूर आप इसको देखें और ये एनालिसिस करें कि कहीं आप तो ये गलतियां नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली गलती, टाइम पे खाना नहीं खाना, ठीक है। ज्यादातर लोगों का आज के दिन डाइट बिगड़ा हुआ है, डाइट का शेड्यूल बिगड़ा हुआ है, खाने पीने का टाइमिंग बिगड़ा हुआ है। आज से सालों पहले जब सब कुछ अच्छा अच्छा था, तब वो खाने का टाइमिंग भी बिल्कुल सही था। लोग उठते ही नाश्ता करते थे या ब्रेकफास्ट करते थे, फिर काम पे निकल जाते थे, उनका खाने का टाइम होता था, रात को खाने का टाइम होता था, फिर सोने का टाइम होता था। हर चीज का एक समय निर्धारित होता था। आज के दिन किसी भी चीज का टाइम निर्धारित नहीं है, ठीक है। फिर खाने के बीच में गैप करते हैं, बहुत लंबा गैप कर देते हैं, बहुत लंबे समय तक बहुत सारे लोग भूखे रहते हैं, ठीक है। या कुछ लोग हैं जो गैप करते ही नहीं है, खाते रहते हैं, जिनका मुंह चलता रहता है। तीसरा, भूख लगी हो तो उस भूख को किसी और चीज से मिटाने की कोशिश करते हैं कि भूख तो लग रही है लेकिन अभी खाना नहीं खाऊंगा, तो सोच रहा हूँ कॉफी पी लेता हूँ, चाय पी लेता हूँ, मूंगफली खा लेता हूँ, बिस्किट खा लेता हूँ। उस भूख को दबाने की कोशिश करते हैं XYZ तरीकों से। तो वो एक्स्ट्रा कैलोरीज आप अपने अंदर में ले ले रहे हैं। उसके बाद में ज्यादा देर तक जागते हैं, रात में खुली हवा में सांस नहीं लेते। और सबसे बड़ी समस्या तो है लगातार ज्यादा देर तक बैठे रहना, बहुत बड़ी समस्या है। फिर खुद से ज्ञानी बन जाते हैं। तो कोई जीरे का पानी पी के डिटॉक्स करने की कोशिश कर रहा है कि लगता है लीवर सही हो जाएगा जीरा पीने से, या वो सौंफ का पानी पीते हैं या कुछ और करते हैं, अपनी तरफ से बहुत सारे समाधान करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। भूख से ज्यादा खाते हैं, और खाने में फाइबर का शामिल नहीं होना तो ये बहुत बड़ी समस्या है। एंड लास्ट, घर घर की समस्या, वह है कम पानी पीना। बहुत सारे हेल्दी हेल्दी लोग जो नजर आते हैं, अगर आप उनसे भी बैठ के पूछोगे ना, तो ज्यादातर की ये कंप्लेंट पाएगी, हाँ बाकी सब तो ठीक करता हूँ लेकिन पानी कम पीते हैं जी। और फिर होती है ये समस्या जो इस भाई साहब को हो रखी है, ठीक है। फिर आप भी अपने पेट को ऐसे झुलाएंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आज के दिन हमारी मॉडर्न डाइट है। आज के दिन जो हमारा लेटेस्ट खान पान हो गया है, जिसमें एक ही लाइन में एक ही प्रॉब्लम है, वो है कि कैलोरीज हो गई हैं हाई, ठीक है। और न्यूट्रिशनल वैल्यू जो हो गई है वो कम हो गई है। मतलब उस खाने में जो पोषण होना चाहिए, जो बचपन में हमें स्कूल में पढ़ाते थे, प्रोटीन विटामिन मिनरल, वो सब हो गए हैं कम, और कैलोरीज हो गई हैं ज्यादा। अब वो कैलोरी ज्यादा क्यों हो गई हैं? क्योंकि जो भी खाना हम खा रहे हैं वो रिफाइंड है, ठीक है। फ्राइड फूड खाते हैं, सुगरी ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है। जैसे अभी सीजन चल रही है मैंगो की, तो मैंगो भी खाएंगे, और घरों में मैंगो शेक बन रहा होगा दबा के आजकल, ठीक है। उसमें डालेंगे 4 चम्मच चीनी, ठीक है, कि जी मैंगो शेक तो हेल्दी होता होगा, ठीक है, क्योंकि मैंगो तो नेचुरल है, ठीक है। तो अ, ये सब चलता है, सुगरी ड्रिंक्स चलती हैं, और फिर प्रोसेस्ड स्नैकिंग चलती है हर घर में, पैकेट वाले फूड, बच्चों में बड़ों में जिसको देखो, ठीक है। और जो न्यूट्रिशन होना चाहिए था, सारे एसेंशियल विटामिन मिनरल्स, वो मिलते नहीं है। और उसकी वजह से क्या होता है? आपका डाइजेशन खराब होता है, आपकी गट हेल्थ खराब होती है, ठीक है। आपकी एनर्जी लेवल लो होती है, स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, और वेट गेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे आपके बॉडी का फैट बढ़ना शुरू होता है, धीरे धीरे फैट बढ़ते 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 वो फैट आपको नजर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे आपकी हेल्थ चैलेंजेस भी आना शुरू हो जाते हैं। हार्मोनल इम्बेलेंस होता है, ठीक है। PCOD, PCOS, थायराइड फीमेल्स में, ठीक है। उसके बाद में अगर बढ़ा हुआ वजन लंबे समय तक है, जॉइंट पेन की समस्या होती है, मेंटल हेल्थ आपकी बिगड़ जाती है, इम्यूनिटी आपकी वीक हो जाती है, ठीक है। आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, एनर्जी रहेगी नहीं, पूरा दिन लेथार्जिक फील करेगा। हर मोटा आदमी की ये समस्या है कि जी बस मन ही नहीं करता कुछ करने का, ठीक है, बस जी रहे हैं जी। हाई BP, शुगर, ना जाने क्या क्या समस्याएं आपको घर कर देंगे। और इन सारी समस्याओं का एक ही जड़ प्रॉब्लम, वो है आपकी मॉडर्न डाइट। वो डाइट जिसमें कैलोरीज ज्यादा हैं और न्यूट्रिशनल वैल्यू ना के बराबर है।
तो सवाल आता है कि हम स्लिम होंगे कैसे। ठीक है, तो स्लिम होने के तीन तरीके हैं, जो गलत तरीके दो तीन तरीके टोटल हैं, जिनमें से तीनों की बात करें तो दो तरीके हैं जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल कारगर नहीं है, जो ज्यादातर लोग अपनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और फिर उनको कोई रिजल्ट नहीं आता। सबसे पहला फास्टिंग। अभी लेटेस्ट की बात बता रहा हूँ, और मैं ये इस बात से आप सब लोग एग्री भी करेंगे कि अगर आप खुद इस परेशानी से गुजरे तो आपको भी पता होगा, नहीं तो आप अगर लोगों से मिलते हैं तो भी आपने देखा होगा कि अभी मैं एक गांव में था, और एक फीमेल्स का हम लोग काउंसलिंग कर रहे थे। उनका वजन बढ़ा हुआ था। ठीक है, बोली जी बच्चे के बाद में पहले तो 65 किलो था, फिर बच्चा हुआ, फिर बढ़ गया, अभी 84 किलो था उस दिन जब हमने चेक किया। तो बोली ऐसे तो ना मैं घटा लेती हूँ। मैं कैसे घटाती हैं आप? बोली जी मैं खाना बंद कर देती हूँ तो मेरा 5 किलो घट जाता है। फिर मैं क्या करती हैं, फिर बोली वापस खाना पड़ता है, फिर क्या होता है, फिर वापस बढ़ जाता है। तो ऐसे घटाने का क्या फायदा जो वापस बढ़ जाएगा, जिसको आप सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। ऐसा रिजल्ट जो आप कैरी ही नहीं कर पाएंगे, वो रिजल्ट थोड़ी है। तो सबसे पहला खराब तरीका, बेहद खराब तरीका, और इस मामले में आपकी बिल्कुल सिंपल एक मत होना चाहिए आपका, कि फास्टिंग करना कतई गलत तरीका है वेट लॉस का। कैसे? क्या ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है? नहीं। अगर आप खाना कम खाएंगे तो जो आपने 80-90 किलो का शरीर पाल रखा है, क्या उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो पाएगी अगर आप कम खाना शुरू कर देंगे? जवाब आएगा जी नहीं। क्या उसको उतना प्रोटीन, उतना फाइबर मिलेगा, पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी? यस। क्या डेफिशिएंसी जब होगी न्यूट्रिशन की, तो उसकी वजह से शरीर के फंक्शंस में प्रॉब्लम होगी नहीं होगी? यस। दूसरा, क्या ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल तरीका है? नहीं। क्या आप हमेशा भूखे रह सकते हैं? नहीं। क्या हम हमेशा रात का खाना छोड़ सकते हैं? नहीं। तीसरा, जब आप खाना छोड़ते हैं तो क्या आपकी एनर्जी बढ़ती है कि घटती है? घटती है। क्या यही तरीका आप पास ऑन कर सकते हैं 10 लोगों को? नहीं कर सकते। क्या आपने जो 5 किलो फास्टिंग करके घटाया वो आप टिका के रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। तो क्या ये कारगर तरीका है? नहीं। दूसरा, आजकल जो बड़ा फेमस चल रहा है, बहुत सारे लोगों को गलतफहमी पली हुई है कि हमने जी कर लिया जिम ज्वाइन और हम जाके अब वजन घटा देंगे पूरा। बस आप देखना, बस मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, मैं 10-15 किलो ऐसे ही घटा दूंगा। हैवी एक्सरसाइज लेकिन प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेना, क्या ये सही तरीका है? नहीं। वो लोग जो केवल वर्कआउट पे फोकस करते हैं, जो केवल जिम के भरोसे रहते हैं, जिनको ये लगता है कि वो जिम जाके वेट लूज कर लेंगे, क्योंकि ऐसा उनको माहौल बना दिया गया है, ऐसा उनको गाइड किया जाता है उस बंदे के द्वारा जिसको आप 2-3 हजार रुपये महीने के देने वाले हैं, अपनी रोजी रोटी पे वो तो पैर मारेगा नहीं। सवाल ये है कि क्या आपने जो वजन बढ़ाया था, और ये सरल सा सवाल है, मैं चाहता हूं पूछें आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, वो कम से कम अपने आप से ये सवाल पूछें। जब आप पतले थे से लेके जब आप मोटे हुए हैं, क्या एक्सरसाइज की कमी की वजह से आप मोटे हुए हैं? तो जवाब आएगा नहीं। क्या एक्सरसाइज तो आप पतले थे तब भी उतनी कर रहे थे, अब मोटे हैं तब भी उतनी कर रहे हैं? ज्यादातर लोगों का जवाब आएगा कि हम मोटे इस वजह से नहीं हुए कि हमने एक्सरसाइज नहीं करी, बल्कि आप मोटे इस वजह से हुए कि आपने अपना खान पान सही नहीं रखा, और आपको कुछ ना कुछ बॉडीली इश्यू हो गए जिसकी वजह से आप मोटे हुए। तो जवाब भी वही है। तो फिर वो एक्सरसाइज समाधान कैसे हो गया? जो गलती करके आपने प्रॉब्लम पाली है, समाधान तो वही उस गलती को ठीक करना है। और वो गलती क्या थी? डाइट की प्रॉब्लम। जो आपने डाइट आपने सही नहीं रखी, हाई कैलोरी डाइट का इंटेक आपने किया, हाई कैलोरी जो एक्स्ट्रा फैट के तौर पे आपकी बॉडी ने स्टोर किया सालों तक, जाके वो वेट बना है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा खाली वर्कआउट करेंगे तो क्या होगा? वेट लॉस होगा जरूर, हो सकता है जिम जाने से वजन घटे, कुछ लोगों का घटता भी है, लेकिन क्या वो वेट एक्चुअल में वो वेट है जो आप घटाना चाहते हैं? सवाल पूछिए। दूसरा, क्या आप 12 के 12 महीने साल के जिम जाने वाले हैं? नहीं। तो जो वजन आपने जिम जाके घटाया, जब आप जिम बंद कर देंगे तब आप उस वजन को क्या घटे हुए को रख पाएंगे? जब तक आप अपनी उन आदतों को ठीक नहीं करेंगे जो आदतें खराब थी। तो रिजल्ट, पहली बात तो स्लो आएगा, दूसरा बहुत कॉस्टली आएगा, पैसे पे भी और आपकी शरीर पे भी कॉस्टली आएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जिम जाके फैट लूज नहीं कर पाते, मसल ही लूज कर लेते हैं। और तीसरा, वो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप 12 महीने नहीं जाने वाले, आप तब तक जाएंगे जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता। जबरदस्ती करके आप घटवा तो लेंगे उस शरीर से, लेकिन जिस दिन आप वापस खाना शुरू करेंगे, अपनी खराब आदतों पे आएंगे, आप वापस वही खराब कर लेंगे। तो तीसरा तरीका है जो एक्चुअल में राइट वे है वेट लॉस का, और वो है हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के और राइट बैलेंस्ड न्यूट्रिशन अपना के ही आप वेट लॉस कर सकते हैं।
तो तीन पिलर हैं वेट मैनेजमेंट के, ठीक है, जिन पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, न्यूट्रिशन, ठीक है। राइट न्यूट्रिशन जब आप लेंगे तब आप जाके अपना वेट घटाने के प्रक्रिया में एक सही कदम उठाएंगे। दूसरा है जब आप एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज की बात यहाँ पे उस सेंस में नहीं हो रही कि आपको बहुत कोई तगड़ी एक्सरसाइज करनी है या आपको डंबल उठाने हैं। एक नॉर्मल हेल्दी वे में कि आप अपने बॉडी को आ, बस हेल्दी रख पा रहे हैं, ठीक है। आप बॉडी को ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा बर्डन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बैलेंस वे में आप अपनी बॉडी को रख पा रहे हैं, 1 सेकेंड। तो बस इतना सा आपको करने की आवश्यकता है। तीसरा, ओवरऑल आपकी लाइफस्टाइल जो है, अगर आप उसको बैलेंस्ड रखेंगे तभी जाके ये संभव है। अब ये तीनों काम जो करने हैं वो कैसे हो पाएंगे, ये हो पाएंगे जब आप राइट वे को समझेंगे। और वो राइट वे क्या है, सबसे पहला, अगेन, राइट लो कैलोरी न्यूट्रिशनल डाइट, हिंदी में सही कम कैलोरी का न्यूट्रिशन से भरपूर खाना अगर आप खाएंगे तब जाके आप वेट कम कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 1, जिसमें कैलोरीज कम हो, जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें फाइबर हो, जिसमें सारे एसेंशियल, एसेंशियल उसको बोलते हैं जो आपके शरीर को चाहिए ही चाहिए, विटामिन और मिनरल्स हो, ठीक है, जो आपके बॉडी पे लोड ना बढ़ाए, ठीक है, और इजीली आपको डाइजेस्ट भी हो जाए, वो खाना आपको चाहिए। दूसरा, आपको चाहिए कोच, वो पर्सन जो आपके साथ उस जर्नी को तय करेगा। पतले आप ही होंगे लेकिन जर्नी दोनों लोग मिल के तय करेंगे। आपको चाहिए कांस्टेंट मेंटर, एक गाइड जो आपके साथ में चले और जो आपको वहां तक पहुंचा सके जहां तक आप जाना चाहते हैं, जो आपका टाइम टू टाइम ध्यान रखे, आपके लिए पर्सनलाइज मील प्लान बनाए, डाइट प्लान बनाए, आप कभी अटक जाएं तो आपको उस अटके हुए से निकाले, आपको मोटिवेट करे, आपकी अकाउंटेबिलिटी तय करे, आपका जवाबदेह हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आप भटक जाएंगे और आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप इतने ही डेडिकेटेड होते अपनी हेल्थ को लेके, तो मेरा सवाल है, तो आप मोटे ही नहीं होते। या हर वो आदमी जो मोटा है और वो ये अगर आ, आ, अपने अंदर वो झूठी मोटिवेशन लेके आ रहा है कि नहीं मैं कर दूंगा, आप कर ही देते तो आप कर ना लेते, ठीक है। एंड तीसरा, कम्युनिटी, माहौल, एक पॉजिटिव एटमोस्फियर, ठीक है, ऐसे लोगों से भरा हुआ जो आप ही के जैसे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और जो आप ही के जैसे समाधान चाहते हैं, और वो लोग जो कुछ हद तक समाधान पा भी चुके हैं, ठीक है। ऐसे लोग आपको मोटिवेट करेंगे कि यार जब वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। ऐसे माहौल में आपका रूटीन बनेगा, ठीक है, आपकी हेल्दी हैबिट डेवलप होंगी, आपको सही चीजों का ज्ञान होगा। क्योंकि एक दिन में आप सब कुछ समझने वाले नहीं है, ठीक है। आपको कब क्या खाना है, कितना खाना है, बिस्किट खाना है कि नमकीन खाना है कि दोनों ही नहीं खाना है, ठीक है, पपीता खाना है कि संतरा खाना है, ये सब चीजें आप धीरे धीरे सीखेंगे। वो सिखाने का काम करती है हमारी कम्युनिटी, ठीक है। टीम चैंपियंस की कम्युनिटी आपकी हेल्प करेगी वो पॉजिटिव माहौल अपने साथ में बना के रखने में, ठीक है। तो डेली डोज ऑफ मोटिवेशन। दूसरा, वर्कआउट आपको मिलता है यहाँ पे डेली, कोई ना कोई एक्सपर्ट आपको वर्कआउट कराते हैं। तो डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग में हमारी ये कम्युनिटी चलती है, ठीक है, जिसमें आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो तीन चीजें हैं, ये तीन पिलर हैं, और इन तीनों के बिना वेट कम करना बिल्कुल संभव नहीं है। और अगर आपने गलती से कर लिया तो उसको आप टिका नहीं पाएंगे, और आप वो गलती कर देंगे अपने शरीर के साथ में जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। अब सवाल आता है कि जब हम लूज करने की बात कर रहे हैं, लूज करना, लूज करना, लूज करना, तो वो लूज करना क्या है? एक्चुअल में वेट लूज करना है या फैट लूज करना है? आपने गेन क्या किया था, समझना ये है। क्या आपने वेट गेन किया था? यस। लेकिन उस वेट के अंदर में क्या गेन किया था? फैट गेन किया था। तो लूज क्या करना है, वेट लूज करना है या फैट लूज करना है? क्योंकि वेट लूज करने का मतलब टोटल बॉडी का वेट कम करना, लेकिन फैट लूज करने का मतलब है जो एक्स्ट्रा फैट आपने अपनी बॉडी में जमा किया है, बस उसको लूज करना। और एक एग्जांपल है, दो लोग हैं बिल्कुल सेम वेट के, 75 किलो के दोनों आदमी हैं, लेकिन दोनों के शरीर को अगर आप देखेंगे तो आपको फर्क दिखेगा। तो अगर हम पूछें यहाँ पे कि हमें कौन सा वाला शरीर चाहिए, तो सब बोलेंगे राइट वाला। राइट वाले में क्या कम है? फैट कम है। तो राइट वाले ने क्या लूज किया? फैट लूज किया। तो समझते हैं कि वेट लॉस क्या होता है। तो वेट लॉस में बॉडी का जो टोटल वेट है वो टोटल वेट आता है जिसको हम लूज करेंगे। तो बॉडी वेट में क्या है? ऑर्गन्स है, बोन्स है, हड्डियां,
मसल्स है, मांसपेशियां हैं, पानी है, ब्लड है, ठीक है, एंड फैट है। ये सब मिलकर टोटल बॉडी का वेट बना है। तो जब आप टोटल बॉडी का वेट लॉस करेंगे तो इनमें से सब चीजें कम हो सकती हैं। मसल्स भी कम होंगी, वाटर वेट भी कम होगा और फैट भी कम होगा। ठीक है। बोन डेंसिटी भी वीक हो सकती है, बोन्स का वेट भी कम हो सकता है अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं। रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। तो जो लोग, और ये उन लोगों के लिए स्पेशली बात है जो लोग मशीन को ही देखते रहते हैं, अपने कोच को बोलेंगे कि जी मशीन ना घट नहीं रही, मेरा 10 किलो क्यों नहीं घटा एक महीने में। ठीक है, ये उनके लिए मैं बात बता रहा हूँ। रिजल्ट हो सकता है क्विक आ जाए अगर आपको खाली वेट लॉस ही चेंज करना है, लेकिन वो रिजल्ट सही नहीं होगा। वीकनेस आएगी, एनर्जी लॉस होगा अगर आप खाली वेट लॉस को देखेंगे। लेकिन अगर आप फोकस करेंगे फैट लॉस पे, वो चीज जो आपने बस एक्स्ट्रा एक्यूमुलेट करी थी, जो आपने बढ़ाई थी, बस उसी को घटाना है, तो आप देखेंगे आपकी फिटनेस इंप्रूव हो जाएगी, स्ट्रेस कम होगा, आपकी परफॉर्मेंस, एनर्जी सब इंप्रूव हो जाएगा, और आपकी बॉडी सही शेप लेना शुरू करेगी। तो आप चेक कैसे करें कि आप फैट लॉस कर रहे हैं कि वेट लॉस कर रहे हैं? सबसे पहले अपने बॉडी के पैरामीटर्स चेक करें। ठीक है। अपने इंचेस नोट करें, गले का इंच नोट करें, आपके बाइसेप्स करें, आपके थाइस करें, आपका बेली को चेक करें। ठीक है। और जब आपका फैट लूज होगा तो आप देखेंगे आपके पूरे बॉडी में चेंजेस आएंगे। आपका फेस स्लिम ट्रिम हो जाएगा, आपके गले में फैट जो यहाँ पे डबल चिन बनती है वो कम हो जाएगी, आपका बेली कम होगा, आपके थाइस कम होंगे। ठीक है। तब आपको दिखेगा कि यार ये एक्चुअल वो जर्नी है जो आपको तय करनी थी। क्योंकि बीएमआई मशीन पे खाली वेट नहीं देखना, फैट परसेंटेज भी चेक करना है। फिर अगर आपका फैट परसेंटेज कम हो रहा है, आपके इंच लॉस हो रहे हैं, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। ना अपने आप को परेशान करें, ना अपने कोच को परेशान करें, आप बिल्कुल राइट दिशा में हैं और वहीं जाना ही है। अब आते हैं कि ये सब होगा कैसे, और ये सब करने में आपकी जो मदद करने वाला है वो है हमारा लो कैलोरी राइट न्यूट्रिशन। सही खाना। जो खाना आपको आज के दिन नहीं मिल रहा है, आज के दिन मिल रहा है प्रोसेस्ड हाई कैलोरी फूड जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है, तो आपको चाहिए न्यूट्रिशन वाला खाना। तो यहाँ हम कोई दवाई की बात नहीं कर रहे, कोई जादू चमत्कार की बात नहीं कर रहे। ये है एक खाना जो सही है आपके लिए, और आपकी उस परिस्थिति में बिल्कुल फिट बैठेगा, और आपको उस गोल तक लेके जाएगा जहां हम जाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला है वेस्लिम शेक। और इसी शेक को बनाने के लिए अगले तीन और हमारे न्यूट्रिशन है जो हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले इंडिविजुअली समझते हैं और फिर इसको कैसे बनाना है वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले वेस्लिम शेक, हेल्दी मील रिप्लेसमेंट, मतलब ये आपके खाने का रिप्लेसमेंट है। ठीक है। ये कोई प्रोटीन पाउडर नहीं है, ये कंप्लीट मील है, एक बार का पूरा खाना है जिसमें पूरा पोषण होना चाहिए। दूसरा, इसमें हाईएस्ट क्वालिटी प्रोटीन है जिसका पेट का स्कोर 1 होता है, मतलब वो प्रोटीन जो आपकी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो सके। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जितने भी तरीके के फूड अवेलेबल हैं उन सब का पेडकास स्कोर होता है। जैसे ये सेक का 1 है, वैसे ही दालों का जो पेडका स्कोर होता है वो 0.5 से 0.6 होता है। मतलब अगर आप 100 ग्राम दाल खा रहे हैं तो 50 से 60% ही आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। ये मतलब है पेट का स्कोर का। तो आप 100 ग्राम खाएंगे तो 100 का 100 ग्राम ही आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। तो एक सर्विंग में ये आपको 9 ग्राम प्रोटीन देता है, 20 विटामिन मिनरल देता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, मतलब आप शुगर के पेशेंट हैं तो भी आप इसको ले सकते हैं, आपकी बॉडी पे कोई शुगर का लोड नहीं पड़ेगा शेक लेने से। बिल्कुल निश्चिंत होकर आप ले सकते हैं। इसी शेक के साथ में ऐड करना है, फॉर्मुलेशन बनाना है, तो दूसरी चीज है शेक मिक्स। अब जाहिर सी बात है पानी में बहुत सारे लोगों को शेक का टेस्ट भी पसंद नहीं आता। दूसरा कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है बॉडी की, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी हमें पूरी करनी है। तो ये आता है हाई क्वालिटी प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन। ठीक है। तो ये मिल्क का ही सब्स्टिट्यूट है, मिल्क की जगह आपको इसको यूज करना है। इसमें लेक्टोज निकाल लिया जाता है, दूध में लेक्टोज पाया जाता है। लेक्टोज एक टाइप ऑफ प्रोटीन है जो कि बहुत सारे लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं, इस बात को नोट करें, दिमाग में रखें आप, 75% इंडिया की पॉपुलेशन आज के दिन लेक्टोज इंटॉलरेंट है, मतलब वो लेक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। इसलिए बहुत सारे लोगों को दूध पीने के बाद गैस बनती है, डकारे आती हैं, अजीब सा लगता है, भारी फील होता है। ये सारी प्रॉब्लम आपको शेक मिक्स के साथ में नहीं होगी। इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। ठीक है। तो ये आप इजीली शुगर वाले पेशेंट भी ले सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर भी विटामिन D2 है, एंड कैल्शियम अच्छी मात्रा में मिलता है। और साथ में ही एक सर्विंग में 10.8 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है। तो अगर आप इसको और शेक दोनों को मिला देंगे तो 20 ग्राम प्रोटीन आप ले लेंगे। अब मिलाना कितना है, 3 चम्मच शेक मिलाना है, उसके अंदर अपनी चम्मच है,
और 3 चम्मच ही शेक मिक्स मिलाना है इसके अंदर, खुद की चम्मच। उसके बाद में तीसरा प्रोडक्ट आता है पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर। ठीक है, प्रोटीन डेफिशिएंट हमारे देश की जनता और हम सब लोग, और वो आदमी तो पक्का है जिसका वेट ज्यादा है और उसको एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए। वो आपकी एक्स्ट्रा प्रोटीन की पूर्ति कहां से होगी? जब आप एक्स्ट्रा प्रोटीन लेंगे। तो ये हाई क्वालिटी प्रोटीन है जिसमें वे एंड सोया प्रोटीन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। ठीक है, इसका भी पेट का स्कोर 1 है, मतलब ये प्रोटीन इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, आपकी बॉडी पे बिल्कुल हैवी नहीं पड़ेगा। और प्रोटीन लेने के अपने फायदे हैं। ठीक है, आपकी हंगर को भी कंट्रोल करता है, क्रेविंग कंट्रोल होती है, और आपकी मसल्स को बिल्ड करने में मदद करे। वो बोलेंगे प्रोटीन क्यों ले? प्रोटीन लें ताकि आप फैट लूज करें, मसल्स ना लूज करें। ठीक है, तो आप जब वेट लॉस जर्नी पे आप होंगे तो मसल्स भी लूज होने का खतरा होगा, इसलिए आपको प्रोटीन लेने की आवश्यकता है साथ में। ठीक है, एक सर्विंग में 5 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन आपको मिलता है। तो जब इसको भी आप शेक में ऐड कर देंगे 1 स्कूप, तो आपका टोटल प्रोटीन बन जाएगा 25 ग्राम। तो अब आप देखेंगे कि एक सर्विंग में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल गया। और कैलोरीज अगर आप देखेंगे तो करीब करीब बनती हैं 220 के आसपास में कैलोरी। वही 220 कैलोरी में आपको मिला 25 ग्राम प्रोटीन। अगर यही 25 ग्राम प्रोटीन अगर आपको अपनी ओरिजिनल डाइट से लेना हो, जो आपका रेगुलर खान पान है, तो आपको 1000 कैलोरीज लेनी पड़ेंगी। ये है लो कैलोरी न्यूट्रिशन की पावर। एंड चौथा, इतनी मात्रा में प्रोटीन जब आप ले रहे हैं तो साथ में आपको फाइबर भी एक्स्ट्रा एडिशनली लेना पड़ेगा, तभी जाके उस मील का बैलेंस बन पाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग फाइबर अवॉइड करते हैं, बहुत सारे लोग लेने वाले भी और बहुत सारे लोग देने वाले भी फाइबर को अवॉइड करते हैं। नहीं करना। क्यों नहीं करना? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। एक पर्सन जिसका 100 kg वेट है, ठीक है, उसकी दो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें साइंटिफिक, 100 किलो के आदमी को कितना मिनिमम प्रोटीन चाहिए डेली? करीब करीब 100 ग्राम। उसको कितना मिनिमम फाइबर चाहिए डेली? तो जवाब आएगा 40 ग्राम। अब आप एक देखें, साइंटिफिक बात मैं कर रहा हूं, 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 40 ग्राम फाइबर चाहिए। इस प्रोटीन और फाइबर का रेशियो क्या बना हर मील, मतलब टोटल डे में या पर मील के साथ में? 1:2.5। मतलब फाइबर का 2.5 गुना प्रोटीन है बस। ये आपके हर मील के साथ में होगा, तभी तभी आपका पूरे दिन में पूरा होगा। अब सवाल आता है, वो जो शेक आप बना रहे हैं, क्या उसमें भी वही कॉम्बिनेशन है? तो अभी प्रोटीन हमारा कितना हो गया? 25 ग्राम। तो फाइबर मिनिमम कितना होना चाहिए? 8 से 10 ग्राम। अगर आप एडिशनल फाइबर ऐड नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपको हाई प्रोटीन की वजह से थोड़ा सा हैवी हो जाएगा डाइजेशन में। और वो साइंटिफिक नेचुरल रूल है प्रकृति का। तो आपको एडिशनली फाइबर चाहिए। दूसरा, फाइबर आपकी गट इश्यूज डिजोल्व करने में मदद करेगा, आपकी क्रेविंग को कंट्रोल करेगा, एंड आपकी वेट लॉस में मदद करेगा। बहुत इजी एंड फास्ट गोइंग एंड परमानेंट वाला वेट लॉस अगर आपको करना है ना, जब आप, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जी रीगेन नहीं होना चाहिए, वापस नहीं बढ़ना चाहिए, आप फाइबर ऐड करो साथ में। ठीक है, लो कैलोरी हाई फाइबर कंटेंट जो कि बना हुआ गंवार गम से। ठीक है, 1 स्कूप आप ऐड करेंगे आपको 5 ग्राम फाइबर मिल जाएगा। 3 ग्राम आपको ऑलरेडी शेक में मिल रहा था, 8 ग्राम फाइबर आपका एक शेक में बन गया। ये आपका परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया शेक का। ना आपको गैस्ट्रिक, ना ब्लोटिंग, ना कोई इश्यू होगा। ठीक है, और बढ़िया तरीके से आपका वेट लॉस होगा। तो ये चारों चीजों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, 3 चम्मच शेक, 3 चम्मच शेक मिक्स, 1 चम्मच प्रोटीन, 1 चम्मच फाइबर। ये बनाने का तरीका है। 300 से 350 ml पानी में, ठंडे पानी में आप ये सारा डालेंगे, मिक्सी में घुमा लेंगे, आप ब्लेंडर में या शेकर में घुमाएंगे और आपका शेक हो जाएगा रेडी। सिंपल तरीका बनाने का, आपका इंस्टेंट हाई प्रोटीन हाई फाइबर लो कैलोरी वाला मील, जो आपकी मदद करेगा पतला होने में। ये हो गया एक। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। मील रिप्लेसमेंट आपका हो गया। अब सवाल है कि वो जो जिद्दी फैट आपने जमा कर रखा है अपने शरीर में, उसको घटाना इतना आसान तो है नहीं। ठीक है, दूसरा, आप चाहते हैं कि फैट लॉस ही हो, आपकी बॉडी में कुछ और एक्स्ट्रा चीज का लॉस ना हो। ठीक है, तो आपको चाहिए दूसरा, वेस्लिम कैप्सूल। वेस्लिम कैप्सूल डिजाइंड ही है फैट लॉस करने के लिए। ठीक है, ये क्या करता है? आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। ठीक है, इसको और शुद्ध भाषा में समझें तो हमारी बॉडी में फैट स्टोर करने वाले कुछ वो होते हैं, पॉइंट होते हैं जो फैट को स्टोर करते हैं। ये क्या करता है? जो फैट स्टोर करने वाले जो मैसेंजर है ना, उसको भी ब्लॉक कर देता है। तो बॉडी को एक्स्ट्रा फैट स्टोर करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं जाती। ये कमाल का काम स्लिम कैप्सूल करता है। दूसरा, ये आपके हंगर को कंट्रोल करता है, भूख को सप्रेस करेगा ताकि आप कम खाएं। तीसरा, क्रेविंग खत्म होंगी आपकी। एंड जो विसरल फैट है,
सबसे इंपॉर्टेंट, जो फैट आपने अंदर अपने जमा कर रखा है विसरल फैट, उसको कम करने में मदद करता है वेस्लिम कैप्सूल। क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर में है गार्सिनिया कंबोजिया। अब गार्सिनिया कंबोजिया की अगर बात करें कि गार्सिनिया कंबोजिया क्या कमाल की चीज है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरी स्क्रीन शेड है, और ये आपको दिखेगा, ये मैंने ब्राउजर ही खोल रखा है, और गार्सिनिया कंबोजिया की स्टडी देखते हैं। ठीक है, तो ये है एक वेबसाइट। संजय सर नजर आ रही है ना? जी, नजर आ आज रही है। आज मैंने सोचा लाइव ही दिखा देते हैं। सर परफेक्ट। एन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, जिसके में सारी बहुत सारे तत्वों के ट्रायल ही, क्लिनिकल ट्रायल इसके ऊपर में सारे अवेलेबल होते हैं, जितने भी दुनिया भर के साल्ट होते हैं, चाहे मेडिकल वाले हैं, चाहे न्यूट्रिशन वाले हैं। तो इसमें ये है गार्सिनिया कंबोजिया ऑन विसरल फैट एक्यूमुलेशन, ए डबल ब्लाइंडेड रेंडमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल। ठीक है, जो कि किया गया था 2003 में। बहुत पुराना है, ठीक है, क्योंकि अमेरिका में तो पहले से मोटे थे। और ये किया गया काफी सारे लोगों के ऊपर में। ठीक है, स्टडी वाज इफेक्ट ऑन 12 वीक ऑफ गार्सिनिया कंबोजिया एक्सट्रैक्ट। और हम सीधे चलते हैं रिजल्ट के ऊपर में, कंक्लूजन पे चलते हैं। कंक्लूजन, नीचे है सर। एक पहला पॉइंट आया, नो सब्जेक्ट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द स्टडी प्रोटोकॉल फॉर ट्रीटमेंट रिलेटेड टू एडवर्स इफेक्ट। कुछ लोगों को ये डाउट होता है, तो क्या कोई एडवर्स इफेक्ट आया? नहीं, कोई साइड इफेक्ट निकल के नहीं आया। ठीक है, दूसरा, गार्सिनिया कंबोजिया रिड्यूस्ड एब्नोमिनल फैट एक्यूमुलेशन इन सब्जेक्ट्स रिगार्डलेस ऑफ सेक्स, मतलब मेल है फीमेल है कोई मतलब नहीं है, विसरल फैट को ये कम किया इसने। ठीक है, एंड नो रिबाउंड इफेक्ट वाज ऑब्जर्व्ड, मतलब जो फैट घटा वो वापस निकल के नहीं आया, वापस बढ़ के नहीं आया। ठीक है, एंड वन मोर पॉइंट इसमें है जो मुझे शो करना है, ये बहुत सारा इसमें कंटेंट है। ठीक है, हाँ, एब्डोमिनल फैट डिस्ट्रीब्यूशन एंड बॉडी इंडाइसेस आर शोन इन। ठीक है, तो ये क्या आया, 16 वीक्स के क्लिनिकल ट्रायल में विद इन गार्सिनिया कंबोजिया ग्रुप ईच ऑफ द फैट एरियाज डिक्रीज्ड बाय 10 to 15% फ्रॉम बेस लाइन टू वीक 16। 16 वीक की ये क्लिनिकल ट्रायल में 10 से 15% वो जो एरिया विसरल फैट वाला है वो डिक्रीज हुआ। ये गार्सिनिया कंबोजिया की स्टडी है। दूसरा, इसी के अंदर में एक इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है ओपनसिया वल्गेरिस, हमारे वेस्लिम कैप्सूल के अंदर में। ठीक है, ऊपर से चलते हैं, तो इसको बोलते हैं ओपनसिया वल्गेरिस। ठीक है, और ये लीवर हेल्थ को भी सपोर्ट करता है, ये मुझे आज ही पता लगा, मैं पहले इसकी खाली फैट लॉस वाली देख रहा था। ठीक है, तो ये इसकी फैट लॉस वाली स्टडी है, डेटा डॉक्यूमेंटेड इन। ठीक है, review provide scientific evidence supporting the effect of opensia on obesity। एंड दूसरा लीवर वाला है ये। ठीक है, लीवर पे स्टडी हुई, और मैं सीधा चलता हूं कंक्लूडिंग रिमार्क्स में। डेटा रिपोर्टेड इन द लिटरेचर एंड गेदर्ड इन प्रेजेंट व्यू शो दैट देयर इज साइंटिफिक एविडेंस सपोर्टिंग द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्ट एंड अदर derived प्रोडक्ट्स ऑफ ओपनसिया ऑन अल्टरकेशन इंड्यूस्ड इन लीवर रिलेटेड इश्यूज। अब इतना कमाल का प्रोडक्ट क्या नहीं लेना चाहिए किसी को? हसन जी सर। बिल्कुल लेना चाहिए। ये तो आपने स्टडी इतनी, कहते हैं ना, हाथ कंगा को वारसी किया, पढ़े लिखे को फारसी और किया। ये मैंने लाइव वेबसाइट पे ही दिखा दी, बिल्कुल वेबसाइट पे ही मैंने आज बिल्कुल। रखा, मैंने कोई स्क्रीनशॉट नहीं लिया, मैंने लाइव वेबसाइट खोली, और कोई डिटेल में पढ़ेगा तो इस रिपोर्ट को पढ़ सकता है। तो ये है वेस्लिम कैप्सूल। अब कब लेना है? ये आपको लेना है मील से पहले। एक सिंपल लाइन, कब लेना है? मील से पहले, शेक से पहले लेना है। बहुत सारे लोग शेक के साथ में लेते हैं, शेक के बाद में लेते हैं, नहीं लेना है, शेक से पहले लेना है, ब्रेकफास्ट से पहले लेना है। कितनी देर पहले? कम से कम आधे घंटे पहले, कम से कम। ठीक है, एक कैप्सूल सुबह दोपहर शाम, नहीं तो
कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि जी हम दोपहर में शाम में इतना कौन याद रखेगा, तो आप 2 सुबह ले लें, 1 शाम को ले लें। आपका वेट बहुत ज्यादा है, 2 सुबह ले लें, 2 शाम को ले लें। ठीक है, 3 मिनिमम, 4 मैक्सिमम। नेक्स्ट प्रोडक्ट हम सबकी फेवरेट वेस्लिन टी, और वो टी जो वेट मैनेजमेंट में मदद करती है। सबसे पहले इसके अंदर में ग्रीन टी, तो ये ग्रीन टी का सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म को मजबूत करने में मदद करती है, ये बात सबको पता है। गांव में भी जाके पूछेंगे, ग्रीन टी का फायदा पता है। दूसरा, इसके अंदर में ग्रीन कॉफी, तो कॉफी बीन जब ग्रीन फॉर्म में होता है, कच्चा होता है, ठीक है, उस वाले फॉर्म में इसको यूज किया है। ठीक है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा कार्ब्स हम लेते हैं वो एब्जॉर्ब करने को रोकता है, ताकि एक्स्ट्रा फैट गेन ना करें। दूसरा, एनर्जी भी देने में मदद करता है, वो कैफीन जो आपको आती है, ठीक है, वो किक मिलता है। एंड तीसरा, इसमें भी गार्सिनिया कंबोजिया जो आपकी विसरल फैट कम करता है। तो वे स्लिम कैप्सूल और टी का कॉम्बिनेशन डेडली, बिल्कुल विसरल फैट के लिए डेडली। ठीक है, कितनी बार पीनी है, दिन में कम से कम 3 या 4 बार जरूर पिए। सुबह खाली पेट जो दूध की चाय पीते हैं उसकी जगह जरूर पिए। ठीक है, इसके अंदर में अपनी चम्मच है, ठीक है, पूरी भर के डाल के पी सकते हैं। बड़े मग में छोटा पी रहे हैं तो उस क्वांटिटी को उस हिसाब से अल्टर कर सकते हैं। लेकिन मैंने बोला दिन में 4 बार पीनी है, तो किसी ने बोला कि जी अजय सर ने बोला था 4 बार पी सकते हैं, तो उसने 1 घंटे में ही 4 बार पी ली। तो कृपया करके इतना कष्ट ना करें, दिन में 4 बार पीनी है। नेक्स्ट है एनर्जी ड्रिंक। ठीक है, वे स्लिम टी की दूर की बहन, ठीक है, जिसमें काफी सारे फ्लेवर्स हैं। ये आपको एनर्जी देने का काम करती है। इसके अंदर भी ग्रीन टी है, तो इसके अंदर में 2 चीजें, ग्रीन टी, ब्लैक टी, ठीक है, काली चाय की पत्तियां, एंड इसके अंदर में कैफीन है जो आपको एनर्जी देगी। इसको आप अलग से भी ले सकते हैं। जो लोग वेस्ट स्लिम टी से कुछ इश्यू महसूस करते हैं वो वेस्ट एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं। जिनको कोई इश्यू नहीं है वो दोनों को मिक्स करके ले सकते हैं, आधी वेस्ट स्लिम टी आधी एनर्जी ड्रिंक। ठीक है, आपको अच्छा फ्लेवर, अच्छी एनर्जी का किक मिलेगा और आराम से आपका वेट लॉस भी होगा। कितनी पी सकते हैं, 1 2 3 4 बार बिल्कुल पी सकते हैं, मिक्स करके पी सकते हैं, जैसे मर्जी पिए। लास्ट, वेस्लिम सेल्यूलिन कैप्सूल, वो लोग जिनको जिनकी बॉडी एक्स्ट्रा वाटर, एक्सेस में वाटर स्टोर करती है, में मोटे लोगों की करती ही करती है। ठीक है, मैं भी एक बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, और ये कौन सा पानी करता है, जो पानी फिल्टर्ड वाला है। जितने लोग फिल्टर्ड पानी पीते हैं, आरओ का, बोतल का, कैन का, ठीक है, वो जो गली में दे के जाता है डेली सुबह, या बारिश का, वो सारा पानी जिसमें मिनरल्स ना के बराबर है, क्योंकि वो पानी बॉडी में एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं होता। ठीक है, तो मैं अभी एक जगह पे था, एक फीमेल से यही वेट लॉस का डिस्कशन चल रहा था। उन्होंने प्रैक्टिकली मुझे बताया कि जब मैं यहाँ रहती हूँ तो यहाँ का जब पानी पीती हूँ तो मेरा शरीर फूल सा जाता है, और जब मैं गांव जाती हूँ अपने कुएं का पानी पीती हूँ तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। वो पानी के बारे में बता रही थी, वो पानी बॉडी में एब्जॉर्ब अच्छे से होता है। ठीक है, तो ऐसे केस में दूसरा, स्किन आपकी जब लूज होती है, जब आप वेट लूज करते हैं, वो आप नहीं होने देना चाहते, तो आपको लेना सेल्यूलिन। एक कैप्सूल दिन में 3 बार लेना है, मील के साथ में इसको आप ले सकते हैं। ठीक है, ये बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर है उसको रिमूव करेगा, जो पफीनेस, सूजन है, फूला हुआ सा है, वो उसको ठीक करेगा। ठीक है, और वेट लॉस की आपकी जर्नी में हेल्प करेगा, आपकी स्किन को थोड़ा टाइट करेगा। ठीक है, तो ये आपकी ओवरऑल हेल्प करेगा बॉडी की स्किन को हेल्दी बनाने में। एंड लास्ट है आपका डाइट चार्ट, आपका मील चार्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एक आइडियल डाइट चार्ट मैंने बनाया हुआ है। लेफ्ट में 1 टाइम शेक लेने वाला है, दूसरे में 2 टाइम शेक लेने वाला है। ठीक है, तो ये एक आइडियल चार्ट है, स्क्रीनशॉट लेके जूम करके आप देख सकते हैं डिटेल। इसमें क्या है, दिन में 4 बार वेस्लिन टी है, सुबह का ब्रेकफास्ट। अगर शेक ले रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको सुबह पहले वेस्लिन कैप्सूल लेना, उसके 45 मिनट बाद में आपको शेक लेना है। शेक बनाने का कंपोजिशन हमने देख ही लिया, 3 शेक मिक्स, 1 प्रोटीन 1 फाइबर। दोपहर में आपको लंच करना है जैसा आप करते हैं, बीच में आप फ्रूट्स ले सकते हैं। उसके बाद में शाम को टाइम पे आपने अपना शेक वापस लेना है। शाम को शेक कितने बजे लेना है, मैक्सिमम 6 से 7 के बीच में, 7 बजे लास्ट होना चाहिए। बहुत सारे लोग 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक शेक पीते हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप अपने साथ में, बिल्कुल गलत पाप। एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स टू टेक केयर इन योर वेट लॉस जर्नी, 8 चीजें जिनका ध्यान रखना है जब आप वेट लॉस कर रहे हैं। एंड अगर आप कोच हैं तो ध्यान रखना है आप करवा रहे हैं। इसका मैं चाहता हूं फिर आप स्क्रीनशॉट लें और इन सारे पॉइंटर्स को नोट करें, अगर इनमें से कोई भी मिसिंग होगा आप रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। पहला, वाटर इनटेक, हर 20 kg वेट पे 1 लीटर पानी पीना है। अगर आप 100 किलो के व्यक्ति हैं तो आपको 5 लीटर पानी पीना है मिनिमम,
प्लस आपको एक्स्ट्रा पानी पीना है ताकि आप इजीली वेट लॉस कर पाए। यहीं आके ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो उसी आइडियल ढर्रे पे रहते हैं कि 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए जी, डॉक्टर तो यही बताते हैं, तो मैं 2 से 3 लीटर पीता हूँ। गलत। 100 किलो के हैं, 5 लीटर पीना पड़ेगा, मैं इतना नहीं पी सकता, पीना पड़ेगा। एकदम से नहीं पियेंगे, धीरे धीरे पियेंगे, आदत डाल लेंगे, अपने आप पीने लग जाएंगे। दूसरा, उस पानी में होने चाहिए मिनरल्स, ताकि वो पानी शरीर में लगे। तो आपको सीएमडी देना ही देना है। मैंने सीएमडी को एज ए प्रोडक्ट क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि मैं सीएमडी को प्रोडक्ट मानता ही नहीं हूँ, हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर आप उसको प्रोडक्ट मानते हैं तो आप पाप कर रहे हैं। सीएमडी पानी है और पानी जीवन है, तो सीएमडी जीवन है, प्रोडक्ट नहीं है। सेकंड, स्लीप। ज्यादातर लोग जिसको नेग्लेक्ट करते हैं कि यार क्या ही फर्क पड़ता है, अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं, आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं उसको आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। और जब आप हार्मोन्स को बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो आपको वेट लॉस करने में दिक्कत होगी। कैसे? जिन लोगों को नींद पूरी नहीं होती उनको भूख ज्यादा लगती है, क्रेविंग ज्यादा होती है, एंड फैट बर्निंग अच्छे से नहीं हो पाती। तीसरा, विटामिन डी। अगर आपके बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंट है, एक पॉइंट पे आके आपका वेट स्टक हो जाएगा, और आप जितना चाहे धक्का लगा लें, आप उसको हिला नहीं पाइएगा जब तक आप विटामिन डी की पूर्ति नहीं करेंगे तो। दूसरा, आपको बोन्स को अच्छा रखना है, मेंटल हेल्थ अच्छी रखनी है, तो भी विटामिन डी चाहिए। नंबर 4, हार्मोनल अगर कोई इशू है, चाहे पीसीओडी या पीसीओएस या है थायराइड, वेट लॉस आसानी से नहीं होगा, जोर आएगा, वेट लॉस बहुत स्लो स्लो होगा। तो आप वो वाला रिजल्ट एक्सपेक्ट ना करें जो आप हेल्दी होने पे कर सकते थे। और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ना आपके कोच की गलती है, ना आपके प्रोडक्ट्स की गलती है। ठीक है। साथ में अगर आप थायराइड को या पीसीओडी को ठीक करने वाले कुछ अगर न्यूट्रिशन ऐड करेंगे, फ्लेक्स ऑयल, गैनोडर्मा, विटामिन डी, तो आप उस वेट लॉस को थोड़ा क्विक बना सकते हैं। नंबर 5, अगर आप चीटिंग करेंगे, अगर आप अपने कोच को नहीं बताएंगे, अपने आप से भी झूठ बोलेंगे कि कोई बात नहीं ना, एक चॉकलेट ही तो खाई है, कोई बात नहीं ना, एक चाय तो पी है, एक समोसा ही तो खाया है, एक कुकीज तो खाई है। आपको नहीं पता एक कुकीज में 150 200 कैलोरी होती है। आपको नहीं पता एक छोटे से बिस्किट में ही 100 कैलोरी होती है। आपको नहीं पता मुट्ठी भर मूंगफली जो आपने खाई वो आपके उस शेक वाली कैलोरी से ज्यादा थी। आपको नहीं पता जो आपने एक चाय पी वो भी शेक से ज्यादा कैलोरी वाला था। और धीरे धीरे क्या करते हैं आप, दिन भर में छोटा मोटा खा के अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट को पूरी कर लेते हैं, और फिर आप करते हैं कंप्लेंट। और जिसको कर रहे हैं बेचारा वो भी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि आप उसको सब सच सच बता रहे हैं कि मैं तो ना जी एकदम आदर्श रूप में फॉलो कर रहा हूँ जैसा आपने बोला, मैं तो कुछ गलती कर ही नहीं रहा है, क्योंकि आपको गलती लग ही नहीं रही होगी। ड्राई फ्रूट खाते हैं, तो चीटिंग नहीं करनी है। नो ड्राई फ्रूट्स, नो कुकीज, नो बिस्किट, नो चाय, नो कॉफी, नो तला भुना, मैदा रिलेटेड आइटम्स नहीं खाने, नमकीन बिस्किट नहीं खाना, सीड्स नहीं खाने, चिया सीड बहुत हेल्दी है, नहीं खाने की जरूरत है आपको। जब आप सेक ले रहे हैं तो आपका कोच आपको परफेक्ट चीजें दे रहा है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है सिवाय अपने दोपहर वाले मील के। ठीक है। तेल वाली सब्जी ज्यादा नहीं खानी जी, मैं तो सब्जी ज्यादा खा लेता हूँ, रोटी कम खाता हूँ। सब्जी तेल वाली है, नहीं खाना, कम खाना, तेल कम करना सब्जी में। मैं तो नहीं, चावल खा लेता हूँ, चावल खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कम खाने हैं। ठीक है, बैलेंस में खानी है हर चीज। रात को क्या दूध पी सकता हूँ? नहीं पीना, पतले हो जाओ फिर पी लेना, कौन सी अर्जेंसी आ रही है। पॉइंट नंबर 6, राइट शेड्यूल फॉलो करना। जब जो टाइम पे जो चीज खाने के लिए बताई गई है उसका पालन करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड नंबर 7, अगर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे, जूम क्लब में शामिल होंगे, आपको मजा आ जाएगा। आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन था। ठीक है, और आप हमेशा जिंदगी भर धन्यवाद देंगे अपना और अपने उस कोच का जो आपको जूम क्लब में लाया। एंड नंबर 8, आप वेट कम कर रहे हैं उसी तरीके से जैसे आपने बढ़ाया था। आपने एक दिन में नहीं बढ़ाया था, एक दिन में नहीं कम होगा। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, समय लगता है, जादू नहीं कर रहे हम लोग। ठीक है। तो आपको टाइम लगेगा। अब ये पूछें कि कितना लगेगा, नहीं पता। आपका शरीर है, आपका शरीर कैसे रिस्पॉन्ड करता है ये किसी को नहीं पता। जब हम उस यात्रा पे चलना शुरू होंगे तब हमें पता लगता चला जाएगा। ठीक है, कि आपको 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे। बट मेरा सवाल है कि कितने भी लगें, आपका गोल क्या है? कि आपका गोल फिट होना है या आपको टाइम का चैंपियन बनना है? तो अगर आपका गोल फिटनेस है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप अपने कोच की, कम्युनिटी की गाइडलाइंस को फॉलो करिए, पेशेंस रखिए, रिजल्ट आएगा। ठीक है। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो हमारी कम्युनिटी है ना, चैंपियन वेलनेस वाली, टीम चैंपियन वाली, इसमें जो कोचेज हैं वो माहिर ही है रिजल्ट दिलाने में आपको।
ठीक है। आज मैंने कितने सारे पोस्टर्स भेजे लोगों को, कितने सारे लोगों का वेट लॉस कम हुआ है। एक बार हैंड रेज कर सकते हैं जिन लोगों ने वेस्लिम रेंज से वेट लॉस किया है? बस हैंड रेज करना है। ये देखो, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने वेट लॉस किया है। बात नहीं करेंगे हम किसी से, जरूरत ही नहीं है करने की। संजय सर से कर लेते हैं, संजय सर आज मेरे पार्टनर है। सर थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस। सर मेरा वेट, जब मेरा लास्ट ईयर, जब 2025 में मैंने देखा था, तो जिस समय सारे टेस्ट करवाए थे पवन सर ने, उस समय मेरा वेट अप्रॉक्सीमेटली 88 केजीज था, 88 किलो। और विसरल वेट फैट जो था वो समवेयर अराउंड 17 के आसपास था। तो सर ने कहा कि अगर वेट मैनेजमेंट पे काम करना है तो पहले तो अपना वज़न कम करना होगा, अपने पैरामीटर्स को सही करना होगा। तो जस्ट एवरी वीक उसको ट्रैक करते हुए करीबन 14 किलो वज़न कम किया, आप बात। जिसमें सारी वीस्लिम रेंज थी, उसमें कोई भी ऐसा नहीं था। उसमें जो आज आपने कैप्सूल्स की बात करी है, वीस्लिम कैप्सूल्स, ये बहुत बढ़िया रोल प्ले करते हैं वेट मैनेजमेंट के अंदर। और अगर टाइमली अपना जो कैलोरीज को मैनेज कर रहे हो, अलॉन्ग विद मील रिप्लेसमेंट जो हम शेक लेते हैं, और हमेशा मैं कहता हूँ कि जब आप मील रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, शेक ले रहे हैं, तो शेक को खाने की तरह चबाना है, उसे पीना नहीं है। जैसे स्वेलो करते हैं, मुंह में उसको होल्ड करें, उसको स्वेलो करें और फिर उसको गल्प करें, तो उसके रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो बेहतरीन प्रोडक्ट हैं और बेहतरीन रिजल्ट हैं। तो आई थैंक यू सो थिंक मच सर, थैंक यू सो मच। 49, 50 से ज्यादा तो एंड्रेज ऑलरेडी हैं। 400 लोगों में तो पता नहीं कितने अनगिनत लोगों ने वजन कम किया अपना। और जाहिर सी बात है, इसी आइडियल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए किया है, जिनको जो मैंने आपको बताया, क्योंकि यही तरीका ही है। ठीक है। तो आज के बाद जितनी सारी चीजें स्टार्टिंग से लेके हमने डिस्कस करी, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है कि आपकी जो वर्तमान डाइट है वो जहरीली है, आपको पता होना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपको बोले या आप खुद को बोलें कि नहीं मैं तो ठीक कर लूंगा, अगर आप ठीक करते ना तो आप कर लेते। दूसरा, आपको 3 पिलर हैं जिनका ध्यान रखना है। ठीक है। आपका डाइट, न्यूट्रिशन, लो कैलोरी वाला आपका कोच और आपकी कम्युनिटी, अगर ये तीन आपके साथ में खड़े होंगे तभी आप उस यात्रा पे गोल पे पहुंच पाएंगे। अदरवाइज भटकने के 50 रास्ते मिलेंगे, बाहर निकलते समोसे वाला ही भटका देगा आपको कि छोड़ ना यार, क्यों दुखी हो रहा है, 2 दिन की जिंदगी में मजे लेते हैं। ठीक है। तीसरा, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं कमाल के साइंटिफिक प्रोडक्ट्स। ठीक है। मैंने आपको 2 स्टडी दिखाई, और वो इंग्रेडिएंट वाला न्यूट्रिशन प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है किसी के पास में। और मैंने लाइव आपको वेबसाइट दिखाई, किसी को चाहिए मैं लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप सीधा सर्च करें गार्सिनिया कंबोजिया फैट लॉस, और लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन वाली वेबसाइट खोलेगी, पूरा स्टडी करो उसको बाकायदा। ना साइड इफेक्ट, रिजल्ट्स, तो कमाल के हमारे प्रोडक्ट जिन पे आपको कभी डाउट करना ही नहीं है, आने ही नहीं देना डाउट कर। ठीक है। लास्ट, आपको वो जो 8 चीजें मैंने बताई उस पे का ध्यान रखना है। वो जो गलतियां करते हैं हम लोग कि यार नहीं चल प्रोडक्ट ले रहा हूं, नहीं बैलेंस है हर चीज का। अच्छी नींद नहीं लेंगे, दिक्कत है। विटामिन डी पूरा नहीं होगा, दिक्कत है। पानी का इंटेक पूरा नहीं होगा, दिक्कत है। थायराइड है और जी मेरा 10 किलो कम क्यों नहीं हुआ, दिक्कत है, थायराइड है आपको। ठीक है। फिर क्या गोल होना चाहिए था? फैट लॉस गोल होना चाहिए। ठीक है। वेट लॉस नहीं होना चाहिए, फैट लॉस गोल होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि फैट ही है जो आपने एक्स्ट्रा इकट्ठा किया था, फैट ही है जिसको आपको लूज करना है। ठीक है। पते की चीज को लूज करनी है, फालतू की चीज लूज नहीं करनी है। ठीक है। मतलब जो काम की है आपके, सॉरी, और वो मसल्स आपके काम की, हड्डियों का वेट आपका काम का है, उसको लूज करना नहीं है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको कतई कोई दिक्कत कभी होगी नहीं। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आप 50 सवाल अपने आप से, 50 सवाल अपने कोच से करते रहेंगे, और आप हमेशा इसी डिलेमा में रहेंगे कि जी सर वेट लूज नहीं हो रहा, सर क्या करो, सर कुछ बताओ मेरे को। सर क्या बता देंगे ऐसा जो आपको जादू मंत्र होता तो सर करवा ही देते, पहले दिन जाते आपको पतला कर देते, आपका पेट निकाल के अलग कर देते। ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। लास्टली, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, लंबी यात्रा है, एक दिन में मोटे नहीं हुए थे, एक दिन में पतले नहीं होंगे। ठीक है। मुझे याद है जब सावित्री मैम ने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया था, मैं खुद था कि मगर ये पतली होंगी क्या। ठीक है। और कोई टाइम लिमिट नहीं था, क्योंकि उनकी बॉडी में फैट ज्यादा था। बहुत सारे लोग फैट 20 किलो वजन 3 महीने में कम कर लेते हैं। अब
ये कहानी सुन के तो कोई भी भ्रमित हो सकता है कि यार मुझे 3 महीने हो गए, मेरा क्यों नहीं कम हुआ। 8 महीने लगे हैं 20 किलो कम करने में, 8 महीने। लेकिन पॉइंट क्या है, कम करना था ना, कम हुआ, यस। मैं आपको बात भी करवाता हूँ, लाइव देखो। आवाज आ रही है आपको? आ रही है। तो आपने कब यात्रा शुरू करी थी मैम अपनी वेट लॉस की? ये मैंने अगस्त जुलाई में स्टार्ट किया था मैंने। अगस्त 2025 में यात्रा शुरू करी। कितना वजन था उस टाइम? जी। उस टाइम में 91 प्लस था मेरा। 91 kg था। आज कितना है? आज मेरा 71 के है मैंने। 71 पे 20 किलो चला गया। जी। क्या ये आसान था? बहुत टफ है। वही जो 8 लाइन है ना, उसको मैं अभी वही सारा नोट डाउन भी किया, वही मेरे साथ सारा वही चीजें की मैंने। और कई बार क्वेश्चन भी आपसे किया, मेरा वेट नहीं जा रहा है। बट जब आपने बोला वेट लॉस करना है या वेट लॉस करना है, तो मैंने उस बात को पकड़ लिया कि मेरा फैट जा रहा है। और इंचेस कितने चले गए? नेटवर्क चला गया सावित्री जी का, लाइट चली गई उनके यहाँ। 10 से ज्यादा इंच गई हैं, या उससे भी ज्यादा गई होंगी। 12-13 इंच चली गई हैं। इतना वे, इतना फैट था, इतना फैट था। जब मैं और प्रीति दोनों बगल में खड़े हुए तो हमें दोनों को मिला के भी एक्स्ट्रा बची हुई थी सावित्री जी, इतनी सावित्री जी थी। तो चलिए, तो थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से आपको वैल्यू मिली होगी। ठीक है। और आप जरूर जो बातें बताई गई हैं उनका ध्यान रखेंगे, और एक आइडियल कोच बनेंगे, एक आइडियल पर्सन, सबसे पहले खुद के लिए पर्सन बनेंगे। ठीक है, वो आदमी जो एग्जाम्पल होगा लोगों के लिए, खुद पतला होगा। ठीक है। आपके और आपके वीएमसीएम के बीच में अगर कोई चीज है तो वो आपका पेट है। ठीक है, उसको निकालना है। सबसे पहले अपने लिए एक आइडियल पर्सन बनेंगे, जो सारी खुद अच्छी चीजों को फॉलो करता है, जो दूसरों को राइट गाइडेंस देता है। ठीक है। फिर एक अच्छे कोच बनेंगे, और मजा आएगा आप सबको। एंड हमारे उसका क्या बोलते हैं, चैंपियन वेलनेस एंड फिटनेस क्लब का हिस्सा बने, ताकि आपको और मजा आए। ठीक है। और आपकी जर्नी मजेदार बने, और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकें आप अपनी उस यात्रा से। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू वेल, थैंक यू सो मच। आप इसी तरीके से हमारी 8:30 बजे के सेशन में बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए, और एक दिन आपकी जिंदगी बदलनी तय है। थैंक यू सो मच। विश यू वेल।